जय श्री राम। आज हम आपको बताएंगे कि वांछिक, उपांशु और मानसिक और अजपा राम नाम का जाप किस प्रकार चलता है, किस तरह से हम राम नाम का जाप करें कि हमें वांछिक से उपांशु में प्रवेश हो और उपांशु से मानसिक जाप चलना शुरू हो जाए और मानसिक जाप से अजपा जाप यानी कि सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाए। इसकी विधि अलग अलग होती है। जो वांछिक नाम का जाप होता है वह हम बोलकर करते हैं, जिसकी आवाज अगर कोई पास बैठा है वह सुन सकता है। इससे हम वांछिक नाम जाप का अभ्यास कहते हैं। और इसके बाद आता है उपांशु। उपांशु जाप में सिर्फ होठ हिलते हैं और मन ही मन नाम का जाप होता है, राम नाम का जाप चलता है, तो उसे उपांशु जाप कहते हैं। मानसिक जाप वो होता है जब साधक के अंदर से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और उसका मन एक जगह पर स्थिर हो जाता है और उसका मन राम नाम के जाप में लगने लग जाता है और लगातार 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक एक आसन पर बैठकर निरंतर राम नाम का जाप चलने लग जाता है, तो उसे मानसिक जाप कहते हैं। फिर इसके बाद जो अवस्था आती है वो होती है अजपा जाप। अजपा जाप वो होता है जब साधक को स्वयं जाप करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही उसका जाप चलने लग जाता है, स्वतः ही उसका ऐसा चिंतन बन जाता है कि उसके रोम रोम से श्री राम नाम के जाप की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। लेकिन इनको प्राप्त करना बहुत ही सरलता से चलना और नियम से जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो धीरे धीरे इनकी एक समय अवधि होती है। उस समय अवधि में अगर हम इसको निभा ले जाते हैं तो उस समय अवधि में हम इनमें सीढ़ीबद्ध इनमें प्रवेश करते जाते हैं। सबसे पहले जब हम 8 महीने तक वांछिक जाप का अभ्यास करते हैं, यानी कि हम ऐसा जाप करते हैं जो कोई पास में बैठा है वह उसे सुन ले, तो फिर 8 महीने के बाद हमारा उपांशु में प्रवेश हो जाता है। फिर उपांशु में हमारे होठ हिलते हैं और फिर जाप चलने लग जाता है। फिर उसके बाद 16 महीने तक जब हम उपांशु का प्रवेश जाप करते हैं तो फिर हमारा मानसिक जाप चलने लग जाता है। मानसिक जाप चलता है तब साधक के अंदर से जितने भी विकार होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर रामत्व प्रकट होने लग जाता है। वो अपने आप को जानने के काबिल हो जाता है। उस समय उसके अंदर राम नाम के मंत्र के जो अनुभव हैं, जो उसके हमारे शरीर की जो संरचना है, हमारे शरीर में क्या क्या है और किस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, उस तत्व ज्ञान से वह साधक परिचित हो जाता है। फिर जब वह लगातार मंत्र का जाप करता रहता है तो 32 महीने जब वह मानसिक जाप कर लेता है तो फिर उसका अजपा जाप चलने लग जाता है, जिसके लिए लाख प्रयत्न किए जाते हैं, जिसके लिए हर साधक हर तत्पर तैयार रहता है कि वो अवस्था मेरी कब आए जब हमारा अजपा जाप चलने लग जाता है। हर समय जब हम किसी भी ध्यान में बैठे हो उस समय हमारा राम नाम का जाप चलता है, निरंतर राम नाम का जाप चलता है। हमारी दिन में 72,000 सांसें चलती हैं और 72,000 सांसों में हर सांस में राम नाम का जाप होता है। फिर एक दिन में 72,000 राम नाम का जाप होने लग जाता है। फिर वो सिद्ध अवस्था आती है जहां पर सिद्धियां और भी लौकिक पारलौकिक शक्तियां और क्यों भी दूसरे के मन की बात को जानना और बहुत से दैविक शक्तियां और दैविक आपदाओं से निपटारा और समाधिस्थ अवस्था, बहुत सी ऐसी अवस्था आती हैं जो फिर हमारा अजपा जाप चलने लग जाता है। तो फिर
वह अवस्था हमारी आ जाती है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 सिद्ध पुरुष श्री भोलादास जी महाराज जब राम नाम का जाप करते थे तो उनका राम नाम का जाप उस अवस्था पर पहुंच गया था कि उनके रोम रोम से राम नाम का जाप सुनाई देता था। एक बार एक साधक उनके पास आया था और उनके पास आकर बैठ गया तो उसे राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तब उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा ये किस प्रकार हो रहा है। तब उन्होंने इस तरह से जो हमने आपको बताया है, 8 महीने वांचिक का अभ्यास उपांशु में प्रवेश और 16 महीने उपांशु का अभ्यास मानसिक में प्रवेश और 32 महीने जब मानसिक का चाप चलता है तो अजपा चाप चलना शुरू हो जाता है। जब बाबा महाराज जब सदगुरुदेव भगवान हमारे सोते थे तो उनके कंठ से निरंतर राम नाम की ध्वनि उच्चारण होती रहती थी। उनकी वह अवस्था आ गई थी, उस अवस्था में उन्होंने प्राकृतिक जितनी भी शक्तियां थी, पारलौकिक शक्तियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और उनके अंदर तमाम जितनी भी सिद्धियां हैं वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके अंदर प्रकट हो गई थी और श्री राम जी के प्रति उनका सच्चा प्यार जागृत हो गया था। उनको हर पल प्रत्येक क्षण श्री राम जी की छवि नजर आती थी। रोम रोम में उनके में राम नाम की महक, राम नाम की ध्वनि गूंजा करती थी। उनको जब बसंत ऋतु आती थी, जब बारिश का महीना आता था तो उनको लता पदाएं जो भी थी वह सब राम में भासती थी। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जब हम शुरुआत में राम नाम का जाप करते हैं तो कम से कम हम 1 घंटे तो राम नाम का जाप करें, फिर उसे बढ़ाते जाएं 1 घंटे से 3 घंटे। जब 3 घंटे हम जाप करने लग जाएं तो फिर उस जाप को हम 5 घंटे कर दें, फिर 5 घंटे से 9 घंटे, 9 घंटे से 15 घंटे, 15 घंटे से फिर 19, 20 घंटे। जब हम एक आसन पर एक सिद्ध अवस्था में बैठते हैं तो हमारे अंदर तमाम रिद्धि सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लग जाती हैं। ये सब होता है राम नाम के जाप से। जब हमारे अंदर राम नाम की शक्ति आती है तो अपने आप हमारा राम नाम के जाप में चित्त लगने लग जाता है। फिर हमें पता नहीं चलता कि हमारी समय कब किस समय कितना निकल गया, हमारी अवस्था सिद्ध अवस्था हो जाती है। ये सब राम नाम के जाप से होता है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि शुरुआत में ही ऐसा हो जाए कि हम एक आसन में 20 घंटे बैठ सकें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चीज के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब आप अभ्यास के जरिए अपने आसन को जीत लेंगे तब आप सुखपूर्वक मंत्र का जाप कई घंटों तक कर सकेंगे। फिर वह सिद्ध अवस्था को आप प्राप्त कर लेंगे जिसमें पारलौकिक शक्तियां और इस जीवन मरण के चक्र से जब साधक ऊपर उठ जाता है, राम जी का प्यारा हो जाता है, उनका दास बन जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस जानकारी को अपने दोस्तों में, परिवार वालों में और जो भी श्री राम जी के उपासक हैं, जो भी राम नाम के जाप से जुड़ना चाहते हैं उन्हें जरूर बताएं। क्योंकि राम नाम का जाप से हम जितने लोगों को जोड़ते हैं उतने ही श्री राम जी हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें अलौकिक पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे प्रेम में वृद्धि होती है। श्री राम जी से हमारा सच्चा अनुराग जागृत होता है। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।